हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो मैं कुछ ऐसे कमेंट्स के बारे में बता रही हूँ जो कि मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिप्लाई नहीं दे सकते और देना भी चाहें तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी इतना सारा हम किस तरीके से रिप्लाई दें। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैं आखिर इतना टेंशन में यानी कि टेंस क्यों रहती हूँ, प्लीज़ बताइए। तो मैं नहीं उनका रिप्लाई दे पाई थी क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं जो है कमेंट का रिप्लाई, अगर कोई छोटी सी बात होती है तो उसको आप रिप्लाई दे सकते हैं, बट अगर कोई बड़ी बात है तो आप उसको कमेंट के जरिए नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं, यानी कि शेयर करूं अपने मन की बात कि आखिर क्या प्रॉब्लम है मुझे, जो कि मैं इतना टेंस रहती हूं। काफ़ी कोशिश करती हूं कि मैं टेंस ना रहूं, टेंशन ना लूं, बट होते हैं ना कुछ लोग कि कितनी ही कोशिश कर लें बट उनके फेस पर झलक ही जाती है टेंशन जो होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मतलब कितनी भी टेंशन, कितनी भी प्रॉब्लम हो उनको, बट वो इतना खुश रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है। तो बस यही है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ खुश रहने की, दिखने की खुश, बट कहीं ना कहीं मेरे फेस पर झलक ही जाता है और सामने वाला जो पर्सन है वो पहचान लेता है कि आपको कोई टेंशन है, प्लीज़ बताइए। और काफ़ी कोशिश करती हूँ कि ना बताऊँ, बट बताती भी नहीं हूँ मैं ज़्यादातर। बट मैंने सोचा आप मेरी फैमिली हो और आप मुझसे पूछ रहे हो, आपने कुछ देखा ही होगा, कुछ महसूस किया होगा इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो बता ही देती हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हर किसी की ज़िंदगी में होती है। किसी के साथ थोड़ी होती है, किसी के साथ ज़्यादा होती है। सबको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, सबकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं। बट कोई कोई ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना कि किसी किसी की जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तो वो जन्म से ही जुड़ी होती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तभी से मैंने प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां हैं, वो फेस करना शुरू कर दी थी। और मेरे पैदा होने से पहले ही उस टाइम मेरे मम्मी पापा को दादा दादी ने अलग कर दिया था और परेशानियां तभी से शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर किस तरीके से पापा की जॉब भी नहीं रही, कैसे मेरी मम्मी ने और पापा ने हम लोगों को यानी कि किस सिचुएशन में पाला बड़ा किया। और मात्र मेरी जो है 12 साल की उम्र थी और जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है वो बस 1 ही साल का था तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और अभी भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई हैं। जो परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम हैं, वो किसी किसी की ज़िंदगी में कहते हैं ना कि ज़िंदगी शुरू होती है और एंड भी हो जाती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। तो अभी तक मेरी मतलब दिमाग से वो बातें निकलती नहीं हैं। मेरी मम्मी ने कैसे स्ट्रगल किया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, और हम 6 भाई बहन हैं, और कैसे कैसे मेरी मम्मी ने पापा के जाने के बाद हम लोगों को पाला है, वो मैं ही मतलब समझ सकते हैं आप लोग किस तरीके से 6 बच्चों को और एक बिना बाप के मतलब किस तरीके से उस माँ ने पाला होगा। दिन और रात मेरी मम्मी ने सिलाई करी और हम लोग भी मम्मी के साथ लगे रहते थे। कोई तुरपन कर रहा है, कोई बटन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से हमने पढ़ाई की और उसके बाद जॉब की तैयारियां करने लगे। तो हम लोगों ने पढ़ाई करी और काफ़ी मेहनत करते थे हम लोग मम्मी के साथ मिलकर, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी थी जिसमें बच्चा खुद ही समझ जाता है कि घर की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। तो वो अपने आप ही उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है और समझने लगता है कि क्या हो रहा है हमारे घर में, क्या चल रहा है। आस पड़ोसियों की बातें सुनना मेरी मम्मी को काफ़ी फेस करना पड़ता था, क्योंकि दिन और रात मेरी मम्मी रोया करती थी। कुछ तो पापा की वजह से, पापा नहीं थे, और कुछ लोग बागों के तानों की वजह से। काफ़ी ऐसा है जो मैं आपको बता नहीं सकती। और काफ़ी दुख झेले हैं हम लोगों ने, मेरी माँ ने। तो वो स्थिति ऐसी थी
कि जिसके साथ होता है ना वही समझ सकता है कि क्या परिस्थिति होती है एक घर में जब 6-6 बच्चे हों और केवल एक माँ ही पालने वाली हो और बाकी उसको कोई सहारा ना हो और ना ही जॉब हो और ना ही खेती बाड़ी हो, कुछ भी नहीं हो। क्योंकि उस टाइम पे मेरे दादा ने उनको कुछ नहीं दिया था। बाद में चाहे बेशक मिल गया, लेकिन जिस टाइम मेरे पापा एक्सपायर होते उस टाइम कुछ नहीं था उनके पास, मेरी मम्मी के पास। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि टेंशन मेरी ज़िंदगी में बचपन से चली आ रही हैं, उसके बाद भी टेंशन अभी ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि माँ ने जैसे तैसे करके पढ़ाया लिखाया और हम लोग जॉब की तैयारी करते थे। तो कहीं टेस्ट वगैरह जब हम लोग देने जाते थे तो 17 बातें पड़ोसी और रिश्तेदार भी सुना देते थे कि कहाँ भेज रही हो, लड़की है, ऊंच नीच हो जाए तो क्या देखते रह जाओगी, फिर कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हालात ये थे कि उन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया। दिन और रात मेरी मम्मी ने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, लेकिन कहते हैं ना ताने मारने के लिए आ जाते हैं, तो यही सब है। तो उन बातों को मैं आज भी सोचती हूँ तो दिमाग से निकलती नहीं है ना, ऐसी बातें कहीं दिमाग से निकलती नहीं है, चाहे ज़िंदगी बीत जाए। और उसके बाद जैसे तैसे करके मेरी मम्मी ने हम लोगों की शादियां करनी स्टार्ट करी, यानी कि मेरी बड़ी दी हैं और बड़ी दी के बाद उनकी शादी करी। फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, तो भाई ने नहीं की शादी कि पहले मैं इसकी कर दूं, यानी कि मेरी। तो मेरी भी शादी हुई। तो यहाँ मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बट कहते हैं ना अपना नसीब कहाँ लेके जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जॉब ज़्यादा अच्छी नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी, प्राइवेट जॉब करते थे और एक कंपनी में थे, तो इतना ज़्यादा अच्छा पैसा भी नहीं मिलता था। तो कहते हैं ना कि नसीब नसीब की बात होती है। बचपन से ही जिस बच्चे का नसीब ऐसा रहा हो तो कभी कभी कहते हैं कि नसीब पलट भी जाता है, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ भी काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे तो मैं भी वहाँ उनके साथ, यानी कि उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया। यहाँ फैमिली काफ़ी अच्छी है, मैं अपनी फैमिली की वो नहीं कर रही हूँ कि नहीं जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई। तो वहाँ ये था कि मतलब इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं थी और उसकी वजह से मुझे भी जॉब करनी पड़ी। तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में ही वहीं पर ही 4 से 5 हज़ार रुपये की जॉब करी। तब जो है हम दोनों का जो इनकम थी उसको मिला के हमारा घर का खर्च चलता था, यानी कि रेंट पर रहते थे हम लोग और बाकी मेरी बेटी थी तो उसका खर्चा, हम लोगों का घर का खाने पीने का जो भी खर्चा है तो वो अच्छे से निकल जाता था। मैंने भी सोचा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि जॉब के लिए काफ़ी ट्राई करती रहती हूँ और इस वजह से मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। मैंने कहा घर के खर्चे भी बेटर हो जाएंगे और मेरा भी मन लगा रहेगा, तो इस वजह से। लेकिन किस्मत एक बार फिर से धोखा दे गई और 8-10 साल की जो इनकी जॉब एक ही जगह पर लगी हुई थी, तो जब ये बीच में लॉकडाउन हुआ तभी उनकी शुरुआत में फरवरी में ही जॉब छूट गई और उसके बाद पूरा 1 साल हम अपने गांव में आ गए, यानी कि मैं इस टाइम अभी भी अपने गांव में ही रह रही हूँ। पहले इनके साथ रहती थी और 1 साल से जो कंडीशन फिर ऐसी हो गई कि हमारे पास सेविंग भी थी नहीं और खर्चा कैसे कैसे हम लोगों ने चलाया है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी इसे फेस किया है। और कितना टेंशन में रहती थी मैं, मुझे ही पता है। मेरे हस्बैंड जो है डिप्रेशन में चले गए थे, मैंने पहले भी बताया, काफ़ी परेशान रहते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा अब क्या करूं, मेरे पास जॉब भी नहीं है। मैंने भी जब मेरा बेटा हुआ था तो मैंने भी अपना स्कूल छोड़ दिया था और इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया कि शायद मेरा चैनल ग्रो हो जाए, कुछ मैं कर पाऊँ अपने हस्बैंड के लिए। बट मेरा चैनल 6 महीने से मैंने बना चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ग्रो नहीं हो रहा है और पता नहीं क्या लिखा है मेरे नसीब में। कभी भी किसी काम को मैं करती हूँ तो सक्सेस अभी तक नहीं मिली है मुझे किसी भी काम में, और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। और जब तक एक चीज़ और है, मेरा मानना है जब तक भगवान की सीधी नज़र ना हो किसी पर तो उसका कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले। तो
और मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेहनत तो करनी ही है, बट ऊपर वाले की नज़र भी सीधी होनी चाहिए, तभी वो सक्सेस हो सकता है। जिसके कहते हैं कोई तो बिना मेहनत के ही सब कुछ पा जाता है, और कोई कितना भी मेहनत कर ले तो भी कुछ नहीं मिलता उसको। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और बस आज की मेरी वीडियो यही थी। और फिलहाल तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस आज की मेरी वीडियो यही थी। क्यों टेंशन में रहती हूँ, कुछ जो है कंडीशन हमारी अभी भी ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो मेरी यही है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।